पूरे इजराइल में रेड अलर्ट हो गया है, पूरा इजराइल बंकरों में चला गया है। और अगर मान लीजिए कि इनमें से 50-60% मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने अगर इंटरसेप्ट कर भी लिया है, तो जो वीडियोस आए हैं, जो सीन आए हैं, वो बहुत साफ बता रहे हैं कि बहुत सारी मिसाइल्स ने सीधा इंपैक्ट किया है। अब ट्रंप साहब जिनकी बात मैं कर रहा था, जो कल तक धमकी दे रहे थे, जब इजराइल ने हमला किया, ईरान ने भी हमला नहीं किया था, तो धमकी दे रहे थे कि हमसे समझौता कर लो, नहीं तो पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। अब क्या है, कल एक्सियास की खबर है, ये एक्सियास मतलब बराक डेविड की मैं बहुत इज्जत इस बात के लिए करता हूं कि मिडिल ईस्ट पर उनसे अच्छी अपडेट्स बहुत कम लोग दे पाते हैं। तो बराक डेविड का कहना है कि कल ट्रंप ने फोन लगाया है सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उनको, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को फोन करके उन्होंने कहा है कि अब डी एस्केलेट किया जाए। मतलब जब इजराइल हमला करे तो तुम नाचने लगो और धमकी देने लगो, और जब पलट के ईरान हमला कर दे तो तुम कहो डी एस्केलेट करो, अब वार को खत्म करो। क्यों भाई, वार तुमने शुरू की है, तुम ही थोड़े खत्म कर पाओगे। वार तुमने शुरू की है, अब वार को जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचेगी। इसीलिए ईरान ने बहुत साफ इस बात को कर दिया है कि अब न्यूक्लियर मामले पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, इस बातचीत से हम बाहर हैं। एक थ्योरी यह भी चल रही है कि जानबूझकर ईरान को इस बातचीत में फंसा कर रखा गया, उलझा कर रखा गया, ताकि ईरान को यह लगे कि जब तक बातचीत चल रही है तब तक हमला नहीं होगा, और उसी बीच में जानबूझकर हमला कर दिया गया। क्योंकि ट्रंप का यह भी कहना है कि हमें सब पता था कि कब हमला होगा, कैसे हमला होगा। तो एक तरफ इजराइल हमला करने वाला था, दूसरी तरफ आप बातचीत का नाटक कर रहे थे, और अब आपको लगता है कि आप ऐसे वर्ल्ड लीडर हो जाएंगे कि आप कहेंगे और जंग रुक जाएगी। सच ये है कि अमेरिका के इतिहास में इससे घटिया, इससे कम पढ़ा लिखा और इससे बेवकूफ राष्ट्रपति आज तक नहीं आया। यह आदमी जब आया तो इसने दावा किया कि हम जंग रुकवा देंगे, और ऐसा लगता है कि यह आदमी अगर लगातार रह गया अमेरिका की कुर्सी पर, थोड़े वक्त और रह गया, साल 2 साल, तो सारी दुनिया में जंग के अलावा कुछ नहीं होगा। अभी इसका एक बयान आया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया ने हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ी। मतलब इतना सा इसको इतिहास नहीं पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया, अमेरिका और इंग्लैंड एक खेमे में थे, जर्मनी और जापान दूसरे खेमे में थे। यहां आता है तो बोलता है कि 1000 साल से कश्मीर का मसला उलझा हुआ है। अरे 1947 में मुल्क आजाद हुआ, तो फिर 1000 साल से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई मसला कैसे उलझ जाएगा। तो यह आदमी कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, नेतन्याहू इसको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। हकीकत यह है कि यह अपने मन की कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हकीकत यह है कि यह कुछ लोगों का गुलाम है जो इसको चाहते हैं वैसे नचाते हैं। और आप देखिए अब सब होशियार बनने लगे। ईरान ने कहा कि हमारे यहां जो एटॉमिक सेंटर पे हमला हुआ था उसमें रेडियो एक्टिव विकिरण जैसी कोई चीज है। हालांकि एक बात यहां पे मैं आपको और बता दूं, इसको साफ साफ समझ लीजिए। ईरान के एटॉमिक सेंटर पे हमला हुआ है, ईरान का एटॉमिक सेंटर नष्ट नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मामूली उस पर नुकसान हुआ है ऊपर के लेवल पर, क्योंकि ईरान अपना एटॉमिक का जितना ऑपरेशन है, यहां तक कि हथियार रखने के जो ऑपरेशंस हैं, वो सारे के सारे डीप अंडरग्राउंड में करता है, जहां तक इजराइल की मिसाइलें अभी नहीं पहुंची हैं। तो और जिस तरह से मिसाइलें गई हैं उससे भी बहुत क्लियर है कि कल नेतन्याहू ये दावा कर रहे थे कि ईरान की सारी मिसाइलें खत्म कर दी गई हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि इजराइल के ऊपर जो मिसाइलें जा रही हैं उनके नंबर खत्म होने वाले ही नहीं है। एक के बाद एक लगातार मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिरती चली जा रही हैं, और इजराइल और तेल अवीव के लोग वो सीन देख पा रहे हैं जो सीन गजा में देखकर वो खुश होते थे। दूसरों के घर गिरते थे तो इनको बड़ी खुशी होती थी, ये तालियां बजाते थे। अब इनके घरों पर जब हमला हुआ है तो किसी का हाथ कांप रहा है, कोई रो रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं सारे मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन बुरा हाल है तेल अवीव का, और अभी ये हाल इतनी जल्दी खत्म नहीं होना है। कम से कम अगर ये लड़ाई चलती रहेगी, और ईरान ने बहुत साफ कहा है, अरगाची और पेजेश्कियान दोनों का बयान आया है कि प्लीज दुनिया का कोई भी मुल्क हमें फोन करके ये मत कहे कि रेस्ट्रेन करो। जिसको कहना है रेस्ट्रेन करो, जिसको कहना है कि बस हमला बंद करो, तो जाके इजराइल से करे। उसने शुरुआत की है, हमको कोई ना सिखाए कि हमको हमला कहां करना है, कहां नहीं करना है। हमने अपने साइंटिस्ट खोए हैं, हम